दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आप सभी लोगों को राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर को संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया था। इसके पहले 1918 में गांधी जी ने साहित्य सम्मेलन में कहा था, हिंदी जनमानस की भाषा है, इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। गांधी जी का यह सपना भी पूरा हुआ। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया। दोस्तों, हमारा भारत विभिन्न भाषाई देश है। हमारे यहाँ भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग, नागरिक निवास करते हैं। दोस्तों, हमारा भारत हिंदी भाषी एक देश है। हमारे भारत में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज के इस राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन के मौके पे अलग अलग देशों में विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। हिंदी को बढ़ाने के लिए, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अन्य देशों में भी राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, हिंदी सम्मेलन, हिंदी दिवस को मनाने के पीछे इसका एक सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया जाए। हमारे भारत में हिंदी भाषा को बोलने वाले लोग हैं, परंतु जैसे कि आप सभी को पता है कि अंग्रेजी कल्चर, अंग्रेज तो चले गए परंतु अंग्रेजों ने इंग्लिश छोड़ के गए। तो हमारे यहाँ एक मानसिकता बन गई है कि जो इंग्लिश में बात करेगा उसे ग्रेट, उसे ज़्यादा नंबर दिया जाएगा, परंतु जस्ट इसके अपोजिट जो हिंदी बोलता है उसका मजाक भी कई जगह उड़ाया जाता है। हमारे आप कई राज्यों में आज चले जाएंगे, यदि उत्तर भारत में आज जाते हैं तो वहाँ तो प्राय संपूर्ण हिंदी भाषा ही बोली जाती है। लेकिन आप जैसे ही मध्य प्रदेश से नीचे दक्षिण की ओर जाते हैं तो नीचे महाराष्ट्र लग जाता है। लोग अपने अपने राज्य की भाषा बोलते हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, यहाँ सभी अलग अलग अपने अपने जो राज्य की जो भाषाएं होती हैं वो अपने लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। कई जगह तो दक्षिण भारत में ऐसा है कि लोग हिंदी तक नहीं जानते हैं। आप या तो इंग्लिश में बात करेंगे तो समझेंगे, या आप उनकी खुद की लैंग्वेज में बात करेंगे तो ही वो लोग वहाँ समझ पाएंगे। दोस्तों, कई सरकारों ने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर और विश्व स्तर पर भी हिंदी सम्मेलनों को आयोजित करने का निर्णय लिया है और विश्व हिंदी सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं। भारत में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था, जिसकी इंदिरा गांधी जो उस समय तत्कालीन भारत की प्रधानमंत्री थी, इन्होंने कमान संभाली थी। इसके बाद दूसरा राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में किया गया था, फिर तीसरा हिंदी सम्मेलन भारत में किया गया, चौथा फिर मॉरिशस में किया गया। इस तरीके से 9, 10, 11 हिंदी सम्मेलन अभी तक आयोजित किए जा चुके हैं। 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। इसके बाद फिर 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया, मतलब भारत में आयोजित किया गया। फिर इसके बाद 11वां हिंदी राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में आयोजित किया गया था। तो इस तरीके से दोस्तों, विभिन्न देशों में भी हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी की जानकारी देने के लिए, ताकि वह अन्य देशों के नागरिक भी हिंदी पढ़ सकें, समझ सकें और इसको अपने जीवन में उपयोग कर सकें। तो दोस्तों, ये था हिंदी सम्मेलन,
हिंदी दिवस को मनाने के पीछे एक कारण था। अब हिंदी को संविधान के भाग 17 में भाग 17 के अनुच्छेद 343 एक के अनुसार भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी कहलाएगी और लिपि देवनागरी कहलाएगी। ये आप सभी लोग पढ़ ही रहे होंगे दोस्तों। हिंदी को संविधान के 343 अनुच्छेद 343 एक में रखा गया है, भाग 17 में हिंदी को रखा गया है। इस प्रकार दोस्तों हिंदी को मनाया जाता है और मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूँ, भले ही आप कई लैंग्वेज भी अगर आप सीख रहे हैं, बहुत सारी अन्य लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हैं, परंतु आप अपनी मातृभाषा को ना छोड़ें, मातृभाषा को बोलने से ना शर्माएं। ये हमारी जगत जननी है, हमारी मातृभाषा है। हम जब पैदा होते हैं या कोई भी बच्चा पैदा होता है तो आप देखिएगा हम अपनी मातृभाषा में ही, जो हमारी भाषा चलती है, हम उसी भाषा में बहुत जल्दी सीखते हैं। तो आप हिंदी को भी बढ़ावा दीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपको एक बार फिर से राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों फिर ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।